चलो, तो आज हम लोग को पढ़ना है सिलिकेट्स। सिलिकेट्स आर बेसिकली, पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। सिलिकेट्स आर द anions of silicic acid and their derivatives। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सिलिकेट्स होता है वो सिलिसिक एसिड का अनायन होता है या उसका डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलिसिक एसिड क्या होता है। सिलिसिक एसिड होता है SiOH4। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना H2SO4, बिल्कुल उसी तरह सिलिसिक एसिड होता है SiOH4। ठीक है, इसमें Si और 4 OH इससे बॉन्डेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो है हमारा सिलिसिक एसिड, लेकिन हम लोग को चाहिए इसका अनायन। तो अगर हम लोग को इसका अनायन चाहिए तो 4H को इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, 4H+ को अगर जब हम लोग इसे हटाएंगे तो हमारे पास बनेगा O-, 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 O-। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सिलिसिक एसिड का अनायन। ठीक है, तो ये और इसका डेरिवेटिव्स आर नोन एज सिलिकेट्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिलिकेट। कोई दिक्कत है क्या अरविंद? सर आपने वीडियो ऑन रखा है क्या? वो आ नहीं रहा है साइड में। हाँ, हम अपना वीडियो ऑन रखे हैं। अरे वो उसको स्पॉटलाइट कर दीजिए, वो आ नहीं रहा है हम लोग का मिनी व्यू पे। ओके ओके। अब ठीक है। हाँ ओके, चलो, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बताएं कि सिलिकेट्स आर नथिंग बट दे आर दी अनायंस ऑफ सिलिसिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इतना सा होता है हमारा सिलिकेट्स। अब सिलिसिक एसिड होता क्या है? तो सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला होता है SiOH4। तो इसमें से जब हम लोग 4H+ निकालेंगे तो इसका हमें अनायन मिल जाएगा, प्योर अनायन। ठीक है, ये और इसका डेरिवेटिव्स आर नोन एज सिलिकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तो हमारा एक सिलिकेट हो ही गया, इसका पर्टिकुलरली जो नाम है ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑर्थो, ऑर्थो सिलिकेट। ठीक है, अब ऑर्थो सिलिकेट के अलावा कुछ इसका डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये है जैसे कि O- यहाँ पे, O- यहाँ पे, O- यहाँ पे, और यहाँ पे ये O-। ठीक है, और मान लो कि ये किसी दूसरे सिलिकेट के अनायन से किसी फॉर्म में कंबाइन करना चाह रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक सिलिकेट का अनायन कुछ ऐसा हो कि यहाँ से ये O- का पूरा बॉन्ड ही हटे, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज हटे, और ये इससे जाके डायरेक्टली जुड़ जाए। ठीक है, ये सिलिकॉन है Si। ठीक है, तब ये कैसा होगा, ये इसका एक टाइप का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिलिकेट, मतलब सिलिसिक एसिड का के अनायन का डेरिवेटिव। इसमें तुमको अब एक यूनिट सिलिसिक एसिड का अनायन दिख रहा है और इसका एक डेरिवेटिव दिख रहा है, तो मतलब कि ये भी एक टाइप का सिलिकेट है। अब हो सकता है कि ये जो सिलिकेट है O-, ये ऊपर से जाके किसी दूसरे सिलिकॉन से जुड़ जाए और फिर ये वापस नीचे आके इससे जुड़ जाए, चेन बनाए, रिंग बनाए, ऐसे ही बहुत सारा O- है तो बहुत जगह जाके जुड़ना शुरू करे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इसी को पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं सिलिकेट।
ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल्स। अब बेसिकली हम लोग को इसके सबसे पहले तो टाइप्स जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक बार देखना जरूरी है स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है, जनरली जो सवाल आता है ये इसके फॉर्मूले पे आता है। ठीक है, ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, और इसके कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि तुमको एक बड़ा सा कंपाउंड दे देगा, फॉर एग्जांपल CA3MG5SiO। ठीक है, तुमको ये कंपाउंड दे देगा और तुमसे पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का सिलिकेट है, जो पहले दिन जो 6 टाइप्स लिखवाए थे उसमें से कौन सा टाइप में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर तुमको ये मतलब रिवर्स काम करना आता है तो तुम्हारा सिलिकेट्स का काम हो गया। ठीक है, अब ये रिवर्स काम कैसे करना है, तो सबसे पहले एक बार फिर से हम वो टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास को लीव किए थे। तो हम लोग लास्ट क्लास कहाँ पे लीव किए थे, ऑर्थो, पायरो, साइकिल, चेन, 2D, 3D, ये हम लोग पहले बनाए थे। साइकिल के हम बोले थे कि ये एक्चुअली साइकिल नहीं होता है, साइक्लिक सिलिकेट होता है, लेकिन हम लोग इस ऑर्डर में याद रखने के लिए इसको हम लोग साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि इसका असली नाम साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक सिलिकेट। अब इसके बाद जो हमारा चेन सिलिकेट है इसका दो टाइप होता है। टाइप नंबर 1 सिंगल चेन सिलिकेट, टाइप नंबर 2 डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद हम तुम लोग को बताए थे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड, ये तो हो गया इसका नेम। ठीक है, दूसरा आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड हम लोग को लिखना है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सिंपल ये इसी ऑर्डर में हम लिखे हैं ताकि ये याद करने में तुम लोग को आसानी हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड ऑर्थो में होता है 0, पहले लिखना सीख लेते हैं, याद रखना सीखते हैं, फिर इसका सबका लॉजिक वगैरह देखेंगे। 0 इसका होता है 1, साइक्लिक का होता है 2। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट का होता है और डबल चेन सिलिकेट का, इसको एक मिनट के लिए रहने दो। इसके बाद जो 2D सिलिकेट है इसका है 3, और 3D सिलिकेट का है 4। तो तुम लोग देख रहे हो सिंपल काउंटिंग लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद जो सिंगल चेन सिलिकेट है इसमें भी 2 होता है। ठीक है, और डबल चेन सिलिकेट में 2 एंड 3 होता है। ठीक है, इतना पहले लिखना लिखना है तो हम लोगों को इसको याद रखना होगा। तो इसको एक दो बार बोलने का कोशिश करो, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। 2 3 बार बोल लो, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। ठीक है, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। और चेन का 2 टाइप है, सिंगल चेन डबल चेन। सिंगल चेन का में कितना ऑक्सीजन एटम शेड है, 2, और डबल चेन में 2 एंड 3। ठीक है, और बाकी ये पूरा नंबरिंग ही है, 0 1 2 2 2 एंड 3 3 और 4। ठीक है, इतना तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग इसका फिर जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं पहले कि ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड क्या चीज है। तो जैसे पायरो को उठा लो, पायरो सबसे सिंपल सिलिकेट है, ऑर्थो सबसे सिंपल सिलिकेट है, और 3D सबसे सिंपल सिलिकेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग को डील करना बहुत आसान है। तो हम लोग जो एग्जांपल डील करेंगे वो होगा पायरो। ठीक है,
पायरोसिलिकेट में देखो क्या होता है। पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर हम एक बार ऊपर बना दिए थे, फिर से बना देते हैं। ये है हमारा पायरोसिलिकेट। अब इसमें देखो कि कितना ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, ठीक है। जिस भी ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो मतलब शेयर होता है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं। जिस भी ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज नहीं है वो शेयर हो रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। अब यहाँ जो लोग जब टेबल देखोगे तो टेबल में भी यही सेम चीज पाओगे कि पायरो में एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है। अब जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिलिकेट आता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है? ऑर्थोसिलिकेट नॉर्मल सिलिसिक एसिड का अनायन होता है, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन एटम तुमको शेयर दिख रहा है? जीरो। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी का होता है। 3D सिलिकेट का थोड़ा देर में बताते हैं, या फिर चलो बता ही देते हैं। जो 3D सिलिकेट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके का एक 3D सिलिकेट होता है। और 3D सिलिकेट में चारों के चार जो ऑक्सीजन एटम्स है वो शेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक सिलिकॉन को देखोगे तो ये अपना चारा सारा चारों जो उसका ऑक्सीजन एटम्स है उसको शेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है, 3D पॉलीमर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। 3D पॉलीमर स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको कोवलेंट 3D पॉलीमर स्ट्रक्चर भी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछ सकते हैं। चलो, तब इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का सिलिकेट्स का बेसिक। अब ये अगर तुमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड याद है तो हम लोग इसके बाद कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ तुमको इसमें एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? तो वो फॉर्मूला तुम्हारा होगा ऑर्थोसिलिकेट का। ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है? SiO4 फोर माइनस, ठीक है। ये फोर माइनस है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SiO4 -4। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को हम लोग 2- भी लिख सकते हैं और O-2 भी लिख सकते हैं, दोनों में तो कोई अंतर होता नहीं है खास, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से होगा क्या कि जो हम तरीका बताएंगे, जो मैथ्स बताएंगे इसके फॉर्मूले को निकालने के लिए, वो तुम्हारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोग देखो। अब इसके आगे जैसे
हमारा ऑर्थोसिलिकेट था। तो इसका फॉर्मूला तो हमने पता कर लिया, इसका फॉर्मूला था SiO4 4-। ठीक है। अब अब हमारे पास आता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला निकालना है और बाकी सबका फॉर्मूला निकालना है, तो हम एक जनरल रूल लिख देते हैं। जनरल रूल। ठीक है। जनरल रूल में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन है, फिर सॉरी ठीक है। ये तुम लोग को हम क्या लिखे हैं, अब तो तुम लोगों को ये पूरा समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम तुमको इसको बता देते हैं क्या लिखा है। SI ये हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे O ऑक्सीजन हम लिखे हैं 4 माइनस 0.5 इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कौन सा है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वही वो जो 0, 1, 2 हम लोग लिखे थे, ठीक है, वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर। और चार्ज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, 4 माइनस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर। ठीक है। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला या जनरल रूल, जिससे हम लोग सारे के सारे सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर निकालेंगे। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, SI1 होगा और ऑक्सीजन 4 माइनस 0.5 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर, और चार्ज होगा माइनस में 4 माइनस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस रूल को सारे के सारे सिलिकेट्स पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। यहीं पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितना सिलिक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, 1। यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, तो हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में शेयर्ड में 1 लिखेंगे। तो SiO4 माइनस 0.5 इंटू 1। ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4 - 1। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया SiO 3.5 -3। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो पायरो पे जाओ और इसको अपने टेबल में जहाँ पे बना रहे हो वहां पे लिख लो। ठीक है। SiO 3.5 3 - ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पे 2 है, 2 के लिए निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी नीचे लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर शेयर्ड 2 है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे SiO 4 माइनस 0.5 इंटू 2 और माइनस में 4 - 2। ठीक है। तो यहाँ से आया हमारे पास SiO 3 2 माइनस। ठीक है। तो ये ऊपर जाके हम लोग लिख लेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 3 हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SiO 4 माइनस 0.5 इंटू 3 और यहाँ पे ऊपर में माइनस 4 - 3। ठीक है। और आखिरी बचता है 4। सो वहां पे पॉइंट में आ जा रहा है, तो हम लोग को उसको 2 से हाँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन बिल्कुल जरूरत है, लेकिन अभी हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है। उस 2 से भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लेटर स्टेप पे उसको जनरलाइज कर देंगे, कौन से केसेस में तुमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और कौन से केसेस में नहीं करना। ठीक है। तो अभी यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास ऑक्सीजन एटम सर, शेयर्ड है, शीट सिलिकेट्स किसको बोलते हैं? शीट सिलिकेट 2D सिलिकेट को बोलते हैं। एक मिनट,
इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऊपर जाके टेबल में उसको फिर से लिख भी देंगे। यहाँ पे आया 4 माइनस 0.5 इंटू 4, और ऊपर में चार्ज में कितना आया 4 माइनस 4, तो ऊपर में चार्ज हो गया 0, और फॉर्मूला इसका बना SiO2। ठीक है, इतना लिखने में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? ये जनरल फॉर्मूले से हम लोग को यूज करने में कोई दिक्कत आ रहा है? अरविंद नो और सर। ज्योत्सना, ठीक है। अगर इसको यूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो बस हमारा आधा काम हो चुका है। यहाँ पे साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला भी लिख देता है SiO3 2 माइनस। सिंगल चेन और डबल चेन सिलिकेट को भी छोड़ो, यहाँ पे इसके बाद आएगा 2D सिलिकेट और 3D सिलिकेट। तो 2D सिलिकेट का फॉर्मूला है SiO 2.5 माइनस 1, और 3D सिलिकेट का फॉर्मूला होगा SiO2। बस, ठीक है, इतना हमें हो गया। अब अब जैसे कि अरविंद बोल रहा था कि हम लोग को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल ये सवाल सबके दिमाग में आता है कि ये 3.5 है, तो मतलब ऑक्सीजन 3.5 में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो जहां पे भी तुमको ये 0.5 का चक्कर दिख रहा है ना, उस फॉर्मूले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उस फॉर्मूले को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा Si2O7 6 माइनस। ठीक है, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा Si2O5 2 माइनस। ठीक है, ये होगा तुम्हारे पास। अब जो स्पेशल केसेस है हमारा सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, तो सिंगल चेन सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट को लिखने से पहले, जैसे कि तुम इसका नाम पूछ रहे थे तो यहाँ लिख भी देते हैं। 2D सिलिकेट को ही हम लोग शीट सिलिकेट बोलते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना, इसको याद रखने में शीट बीच में डालेंगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए 2D हम लोग कर देते हैं। और तो पायरोसाइकिल चेन 2D और 3D। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पायरोक्सिन। ठीक है, और डबल चेन सिलिकेट का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्फीबोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेन सिलिकेट्स को एक बार फिर से नीचे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग सिंगल चेन देखेंगे तो सिंगल चेन तो हमारे लिए काफी आसान है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम जो शेयर्ड है ये सिर्फ है 2, तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा SiO3 2 माइनस, सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब जो इसके बाद हमारे पास आता है डबल चेन। तो डबल चेन में 2 एंड 3 ये दोनों ही शेड होता है। इसका क्या मतलब होता है, पहले मतलब देख लो। जैसे हमारे पास कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, जो सिलिकेट का है। ठीक है, और इसमें हम लोग को इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें सिलिकेट है, और हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो हमें पता चला कि ये जो सिलिकन है ये कभी कभी अपना 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर किया हुआ है। ठीक है, और बॉन्ड किया है आगे। और कहीं कहीं पे पता चल रहा है कि ये तीनों अपना जो ऑक्सीजन एटम है इसका, इन तीनों के साथ बॉन्ड किया हुआ है। मतलब एक ही पर्टिकुलर सिलिकेट के स्ट्रक्चर में दो ऑक्सीजन एटम भी शेयर कर रहा है, 3 ऑक्सीजन एटम भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट। और इसीलिए क्योंकि ये 2 टाइप का अपना ऑक्सीजन का एटम शेयर कर रहा है 2 नंबर में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है एम्फीबोल। जैसे एम्फी जो वर्ड है, इससे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एम्फीबियंस, एम्फीबियन जो लैंड पे भी रह सकता है, पानी पे भी रह सकता है,
उसका मतलब ही होता है जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सिलिकेट्स ये वाला डुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, 2 और 3 दोनों ही जो इसका क्या बोलेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम शेयर्ड है, दोनों ही शेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले जो सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है उसको हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और जो 3 शेयर कर रहा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारे पास SiO3 2 और यहाँ से आया हमारे पास SiO 2.5 2 ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा Si2O 5.5 4 ये आ गया। ठीक है, और सेकंड में 1 रहेगा। हाँ सॉरी 1 और यहाँ आएगा 3 ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद यही आ रहा है। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये 1 में चाहिए। ठीक है, 1 में जो हम लोग को चाहिए ये जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी होता है वो तुमको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुमको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको 2 से डिवाइड करो, हालांकि उसके बाद हम लोग उसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर भी इसको सिलिकॉन को 1 में लाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो ये आया SiO 2.75 -1.5। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे हम लोग उसको लिख दिए। SiO 2.75 -1.5, और इसका तो सेम ही है SiO3 2 ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2.75 है तो इसको एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? Si4O11 -6। चेक करो एक बार। यस सर। ठीक है, ये आ गया हमारा सिलिकेट्स का। तुम सब सारा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, फॉर्मूला शेड लिख सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। ठीक है, और इतना ही काफी है तुम्हारे लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब एक बार इसको फिर से देख लो, हम तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस का इंतजाम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा क्वेश्चन से पता चले कि जो हम लोग सीख रहे हैं उसका क्या काम है। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत तुम दोनों में से?
क्वेश्चन नंबर 1 है कि Ca2 Mg 5 Si4O11 whole twice OH whole twice. दिस इज विच टाइप ऑफ सिलिकेट। सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल तुमको जे एडवांस के पेपर में भी दिख जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम। एक जो पिछले साल मतलब एक दो साल पहले आया था वो भी तुम लोग को अभी लिख के बता देंगे। तो तुम लोग बताओ कि इसमें किस टाइप का सिलिकेट है। ठीक है, करना क्या है एल्गोरिथम, तुमको इस सिलिकेट पे चार्ज पता करना है और इसको SI1O जितना भी है एक्स वाई माइनस और उसको अपने टेबल से मैच कर लेना है कि हमारे टेबल में ये कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और उसका नाम हमको बता दें। डबल चेन। डबल चेन, बिल्कुल सही। ज्योत्सना तुमको तुम्हारा आंसर आया। नहीं सर, बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम 2+ होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है और OH-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब इस पूरे जो ये यूनिट है इसका हम लोग चार्ज निकालेंगे। इसको चार्ज निकालने का दो तरीका है। ठीक है, पहले नंबर जो पहला तरीका है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये सब आ गया, इसका टोटल चार्ज निकाल लो। +4 +2 × 5 10 -2। ठीक है, तो ये आया +12। ठीक है, तो इसको इसको और इस यूनिट को मिला के जो ओवरऑल चार्ज है ये +12 यूनिट का है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे यूनिट का चार्ज को y कंसिडर करते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y + 12 = 0। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, तो इसका इस ये जो यूनिट है हमारे पास इसका ओवरऑल चार्ज है -12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Si4O11 होल ट्वाइस -12, ये चार्ज हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहे हम लोग तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे Si4O11 के दो स्ट्रक्चर हमारे पास है। ठीक है, एक पे चार्ज है -6 का और दूसरे पे चार्ज है -6 का। ठीक है, ये अब हमारे पास अब हमें इसमें से कोई भी एक को पिक करो, जैसे ये पिक करें। अब इसका हम लोग जो फॉर्मूला है उसको एक बार एनालाइज करते हैं। तो फॉर्मूला एनालाइज करने के लिए हम लोग उसको SI1 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, SI1O 2.75 -1.5। ये हमारा इसका जनरल फॉर्मूला आ गया। इससे भी डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसको अब हम लोग अपने टेबल से मैच कर लेंगे। अपने टेबल से जब इसको मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला है ये तो डबल चेन सिलिकेट से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, सर एक बार 3D सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर दिखाइए ना। ये इसमें ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है? ऑक्सीजन देखो 4 बॉन्ड ऐसा देखने में लगता है लेकिन वो पॉलीमराइज कर रहा है। देखो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये हो गया हमारा कार्बन फैमिली। अब CO2 का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ है।
ठीक है। SiO2 का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। SiO2 में भी कुछ ऐसे होना चाहिए था क्योंकि ये सेम फैमिली को फॉर्म बिलोंग कर रहा है, लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो दो बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ से जाके अटैच करता है, और इसी का रिप्रेजेंटेशन है कि जो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। अब अब पॉलीमराइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो दूसरा सेम इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये इससे आके जुड़ता है। सॉरी, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, ये इससे आके जुड़ता है। ठीक है। लेकिन मतलब ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन टाइप से समझने का कोशिश करो कि जैसे एक सिलिकन है, तो वो दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और दो बॉन्ड जो इसका है वो दूसरे सिलिकन से आके उस पर शेयर हो रहा है। ठीक है। और फिर ये जो दूसरा सिलिकन है फिर से आगे दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब कुछ समझ, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, कैसे एक्सप्लेन करें। चलो ठीक है, इसको हम इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे। ठीक है, कि हम तुमको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये पॉलीमराइजेशन के बाद कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छा में सर, फिर मैंने करेंगे। अभी एक भेजा है फोटो टेलीग्राम पे, वो स्ट्रक्चर सही नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। रुक जाओ। हाँ, वही स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाले में एरर है। इस वाले में एरर है, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को नीचे पेस्ट कर देते हैं।
चलो थोड़ा हौच-पौच हो गया, फिर से लिख देते हैं। ये 3D लैटिस है। ठीक है, तो तुम्हारा वो जो पॉइंट था वो बिल्कुल सही था। तो ये जो क्वेश्चन था, जो ऊपर में हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, वो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या जोत्सना? इसमें चार्ज निकालने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट नहीं बना सकते थे? कैसे? मतलब वो दिख रहा है कि Si4O11 ऐसा सिर्फ फॉर्मूला एक ही में था, तो वही होगा। नहीं, मतलब ऐसे तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर चार्ज डिफर कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ और केस बनता। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में तो ठीक है, ये सिर्फ एक ही है, डबल चेन सिलिकेट पे ही है, लेकिन तुमको बहुत जगह एकदम डायरेक्ट इस टाइप से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो वो फिर हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इसीलिए चार्ज भी निकालना, मतलब हैबिट में रखो, अगर कोई पूछ दे तो तुमको चार्ज निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इसी में, इसी स्ट्रक्चर में से देखे, कोई यहाँ से एक फॉर्मूला पिक कर लो, जैसे पायरोसिलिकेट है, तो पायरोसिलिकेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Si2O7 6-। ठीक है, तो इसमें से तुमसे कोई पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डाईवैलेंट और मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि यहाँ पे एक जो है ये डाईवैलेंट है और एक जो है ये मोनोवैलेंट है। ठीक है, मोनोवैलेंट से कहने का मतलब कि एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, और ये जो डाईवैलेंट है दो बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, तो ये तुम मान लो यहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर बनाने आता है तो तुम आराम से निकाल सकती हो। ठीक है, लेकिन मान लो कि तुमको किसी फॉर्मूले के लिए स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, तब वहां पे तुम कैसे बनाओगी? तो यहाँ पे तुम यही चीज यूज करोगे, यहाँ पे चार्ज का यूज करोगे। ठीक है, जितना तुम्हारे पास चार्ज है, चार्ज कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन से आ रहा है, तो मतलब उतने ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है, और जितना बच गया वो डाईवेलेंट है, तो 7 - 6 कितना हुआ? 1। तो इसीलिए एक जो है ये डाईवेलेंट है। ठीक है, तो इसीलिए चार्ज निकालना अपने हैबिट में रखो। अब एक और सर एग्जांपल कर। मेटासिलिकेट्स किसको बोलते हैं? मेटा सिलिकेट्स हो तो उस पर भी आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले एक एग्जांपल और कर लो पहले। अ, अच्छा, जो तुम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम होता है एस्बेस्टोस। ठीक है, नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, बस बता दी, क्योंकि ये हम लोग के डेली लाइफ में यूज आता है। कोई और एग्जांपल? चलो ये करके देखो, Ca3Si3O9, इसको करो। और यहाँ पे एक और चीज जोत्सना तुम्हारे लिए, कि तुमको चार्ज निकालने के लिए जैसे कि सपोज कि इसको एक मिनट बात करना, एक जनरल केस लेता है। मान लो तुम्हारे पास एक एटम है ए, एक्स, बी, वाई, जेड, सी, एस आई, अल्फा, ओ, बीटा, और इसके आगे भी तुम्हारे पास कुछ कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, डी, ई। ठीक है, कोई भी यूनिट हो, और तुमको इन सब का चार्ज निकालना, तुमको इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। मान लो डी ब्लॉक का होगा तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं पता, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग, मतलब ये इसमें भी यही सब कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला यूज करें, 4x - 2y। ठीक है, जहाँ पे x इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी नंबर ऑफ सिलिकॉन, एंड y इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसमें से जैसे जो टोटल आएगा वो हमारा चार्ज हो जाएगा। जैसे पायरोसिलिकेट ही देखते हैं, Si2O7 होता है। अब यहाँ पे चार्ज हमको पता ही नहीं है क्या है, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 × 2
माइनस 2 × 7, तो ये आ गया हमारे पास 8 - 14 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये -6 आ गया। इधर से भी हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करो। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है। सिलिकॉन का होता है +4 नंबर ऑफ एटम्स x प्लस -2 ऑक्सीजन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ एटम्स y। ये तुमको ओवरऑल इस यूनिट का चार्ज दे देगा। ठीक है, चलो करो। साइकिल या सिंगल चेन दोनों आ रहा है। दोनों आ रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सोचो। सिंगल चेन। सिंगल चेन? क्यों? रीजन भी बताओ। साइकिल भी हो सकता है। यही एक्चुअली तुम्हारा एग्जांपल है मेटा सिलिकेट का, जिसको हम लोग साइक्लिक सिलिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, मेटा क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मतलब थोड़ा सा बस अगर कोई आइडिया हो तो। मेटा एक ही बार सुना है, ऑर्थो मेटा पारा बेंजीन। अच्छा, नहीं ये वो मेटा नहीं होता है। ठीक है, मेटा बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को निकालें, ठीक है, तो उसमें से जो स्ट्रक्चर बनता है वो मेटा बनता है। फॉर एग्जांपल H3BO3 में से अगर हम लोग H2O को निकाल दें, ठीक है, तो इसको एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोरिक अनहाइड्राइड बना रहा है। ठीक है, और जो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये होता है HbO2। ये हम लोग बोल सकते ये एक्चुअली बोरिक अनहाइड्राइड नहीं होता है, इसका नाम होता है मेटाबोरेट। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटाबोरेट। अब उसी तरीके से अगर सिलिसिक एसिड में से H4SiO4 में से H2O को निकाल दें तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है H2SiO2। ठीक है, O3, सॉरी O3। और ये H2 का करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना आएगा? 2- का। तो ये हमारा मेटासिलिकेट। अब मेटासिलिकेट ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे दो से मैच कर रहा है। एक है तुम्हारा सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन, और जो सेकंड है वो है तुम्हारा साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आंसर है वो होगा तुम्हारा साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट है ये मेटा सिलिकेट। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जरूर चल रहा है अभी कि दोनों का अगर फॉर्मूला सेम है तो इसमें से हम लोग अंतर कैसे करेंगे। जैसे ऊपर भी हमारे पास आ गया सेम ही चीज, सेम ही कंडीशन पे हम लोग लैंड करें, कैसे पता करेंगे?
तो हम वो बताते हैं, लेकिन उसको करने से पहले एक दो एग्जांपल और कर लो। ठीक है, ये जो तुम्हारा दिक्कत है ना, दो वाला, ये सिर्फ वहीं पे आएगा। कहाँ पे? सिंगल में, सिंगल चेन सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट में, और तो कहीं आ नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा एक दो एग्जांपल और करते हैं। जो तुम लोग ऊपर जो कंपाउंड देखे थे, Ca3Si3O9, ये इसका नाम होता है वोलास्टोमाइड। ठीक है, ये एक बार जेई में शायद पूछा हुआ कंपाउंड है। एक कंपाउंड होता है बेराइल, लेकिन बेराइल का फॉर्मूला हमको नहीं मिल रहा। चलो एक मिनट, बेराइल से पहले एक और एग्जांपल कर लो। ZrSiO4, इसको देखो। और तो बिल्कुल सही। तुम्हारा नहीं आया क्या अरविंद? यस सर, ऑर्थो। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया। बेराइल का फॉर्मूला में खोजने दो। जैसे यहाँ पे इसमें तुम लोग इस फॉर्मूले को यूज किए होगे 4x-2y वाले को। ठीक है, तो उससे तुम ज्यादा आसानी से निकाल पाओगे चार्ज, कि जिरकोनियम जो होता है इसका भी चार्ज एक्चुअली +4 ही होता है, लेकिन ये पता किसको होता है? चलो ठीक है, हमको बेराइल अभी मिल तो नहीं रहा, फिर हम लोग बेराइल बाद में देखेंगे। उसमें भी सेम ही काम करना, सेम स्ट्रक्चर होगा और उसका निकालना होगा कि किस टाइप को बिलोंग करता है। अब तुम्हारे जो दिमाग में सवाल चल रहा है, उसका हम जवाब दे देते हैं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल चेन है, सिंगल चेन, और कौन सा है साइक्लिक। तो दोनों का फॉर्मूला होता है SiO3 2- और होल N। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो N की वैल्यू होती है, सबसे पहला अंतर तो यहाँ पे आता है। ठीक है, जो हमारे पास ये रहता है सिंगल चेन सिलिकेट, इसमें N की वैल्यू हो सकती है साइक्लिक सिलिकेट में 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस वाले केस में चेन सिलिकेट में ये N कुछ भी हो सकता है, ये 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा, रुक जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक तो हो गया N के वैल्यू पे अंतर, लेकिन N का वैल्यू से हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 के बाद तो कोइंसाइड ही कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक चीज करते हैं कि एक होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, और एक होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला। तो जितने भी अभी तक तुम लोग सिलिकेट देखे ना, उसमें से सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें जनरल फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूला मैच नहीं करता। ठीक है, और वो कौन सा कंपाउंड है? वो है हमारा सिंगल चेन सिलिकेट। ठीक है,
सिंगल चेन सिलिकेट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है SiO3 2 माइनस होल N, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से डिकोड कर लेते हैं N टाइम्स SiO3 2 माइनस प्लस N सॉरी प्लस O2 माइनस, एक O2 माइनस को हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि इसका आंसर इसके स्ट्रक्चर में होता है कि जब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग N इज इक्वल टू 1 तक लेके जाते हैं तो एक ऑक्सीजन आइटम मतलब जो शेयर्ड रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली इस पे ऐड कर लेते हैं। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है, तुम लोग इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल चेन सिलिकेट। और जो साइक्लिक सिलिकेट होता है वो भी इसी का एक सबसेट है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली मतलब यही लिखते हैं NSiO3, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग कोई चीज नहीं करते हैं, नॉर्मली चेक करते हैं, और इसमें हम लोग इस चीज से चेक करते हैं कि ये कौन सा वाला सिलिकेट है, ठीक है। तो ऊपर जब हम लोग वोलास्टोमाइड का एग्जांपल देख रहे थे तो वो इससे नहीं मैच कर रहा था, इससे मैच कर रहा था, तो इसीलिए दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट और मेटा सिलिकेट, ठीक है। कोई दिक्कत? होपफुली नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओ टू माइनस पे ऐड करेंगे तो फिर SiO3 2 माइनस रहेगा उसका जनरल फॉर्मूला? नहीं, हाँ जनरल फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सिंगल चेन सिलिकेट का एग्जांपल दिखाइए ना। सिंगल चेन सिलिकेट का एग्जांपल खोजना पड़ेगा, एक बार नेट सर्च करते हैं, कुछ अगर मिले तो तुम लोगों को दिखाते हैं। सिंगल चेन सिलिकेट में एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ही दिख जा रहा है बार बार, और लिख दे रहा है N को वेरी करा लेने के लिए। तुम लोग को ये रिप्रेजेंटेशन हम बता दिए थे ना? यस सर। ये बेसिकली एक सिंगल चेन सिलिकेट है, ठीक है। अब इसमें से सपोज इस वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करो, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम लोग इसके एक यूनिट को उठा रहे हैं, एक यूनिट को उठा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से इसको बीच से कट करना होगा इस ऑक्सीजन को, और यहाँ से इस बीच से इस ऑक्सीजन को कट करना होगा। तो मतलब ये जो ऑक्सीजन है पर्टिकुलरली ये इससे भी शेयर्ड है और ये इससे भी शेयर्ड है, मतलब 0.5 इससे शेयर्ड है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इससे भी शेयर्ड है और इससे भी शेयर्ड है, तो मतलब 0.5 इससे अंदर वाले से भी शेयर्ड है, ठीक है। अब
0.5 और 0.5 कितना हुआ, एक ऑक्सीजन पूरा बना, तो मतलब चार्ज कितना है 2 माइनस। तो इसीलिए हम लोग इसको जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 तक लेके जाते हैं तो एक को और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, अभी तो हमको इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को डेफिनेटली इसका एक दो एग्जांपल तो बता ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हम लोग का सिलिकेट्स खत्म। क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का आता है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का आता है कि तुमसे एक सिलिकेट का फॉर्मूला दे देगा पूरा, और तुमसे बस उसका नाम पूछ लेगा, ठीक है। जे एडवांस में भी 2 ही बार इस पे क्वेश्चन आया है सिलिकेट पे, बहुत रिसेंटली में आया है, ठीक है, और उन दोनों में करना यही था। अब सिलिकेट्स हो गया, तो सिलिकेट के साथ साथ एक कंसेप्ट होता है जियोलाइट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। बिल्कुल शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में काम करते हैं। ये कहाँ पढ़े तुम? सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, तो क्या होता है जियोलाइट? उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ था कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन का कुछ फ्रेमवर्क होता है। तुम लोग का सर्विस केमिस्ट्री सर बढ़ा दिए क्या? अभी चल रहा है पैरेलल में हम लोग का। अच्छा, तुम लोग का 12 के साथ क्लास लग रहा है क्या? नहीं मतलब एक तरफ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एक तरफ निहार सर हैं वो केमिकल काइनेटिक्स सरफेस केमिस्ट्री ये सब पढ़ा रहे हैं। ओके, अच्छी बात है, तुम लोग का जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ाई हो चुका है अभी तक तुम लोग का? 11th में गैसियस स्टेट तक हो चुका है और फिर ऑर्गेनिक अभी शुरू हुआ है, मतलब उसमें मोल आईओपी। कंसेप्ट हो गया है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और गैसियस स्टेट। हाँ, और ऑर्गेनिक में अभी आईओपीएससी नोमेनक्लेचर और अभी आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल हुआ है। ऑप्टिकल चल रहा है अभी। और इसके बाद और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है और सरफेस केमिस्ट्री अभी चल रहा है। बहुत सही चल रहा है तुम लोग का, बहुत जल्दी तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि तुम लोग का अभी ये जो हम पढ़ा रहे हैं ग्रुप 13 का है। 13 होते ही तुम लोग का, सॉरी ग्रुप 14 का है। 14 होते ही तुम लोग का ग्रुप 13 का मैक्सिमम चीज तुम लोग को पता है। आधा चीज तुम लोग पीरियड टेबल में कर चुके हो, डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन में B2H6 के बारे में हम लोग बता चुके हैं। तुम लोग का ये ग्रुप 13 पूरे तरीके से खत्म हो गया। सिलिकेट सिलिकॉन सी तुम लोग का पूरा ग्रुप 14 है, और थोड़ा सा जियोलाइट्स, ग्रुप 14 हो जाएगा तुम लोग का। 15 16 17 18, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 ग्रुप है, 5 लेक्चर लगता है, 5 लेक्चर में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बचता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेक्चर का होता है, ठीक है। और उसके बाद बचता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जे मेंस के सिलेबस में होता है। जे मेंस के सिलेबस में जितना है उसके लिए सिर्फ चाहिए 2 घंटे, जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है, और इसमें तुम लोग को सिर्फ याद कराना है। इसमें सिर्फ तुम लोग को लगता है 2 घंटा मैक्सिमम। फिर आता है सॉल्ट। सॉल्ट एनालिसिस कितना लेक्चर का है? तो सॉल्ट एनालिसिस ऑलमोस्ट 10 लेक्चर मान लो, 10 से 12 लेक्चर लगता है, 10 से 15 लेक्चर लगेगा सॉल्ट में, ठीक है। एक ये हो गया, ये मतलब सिर्फ लेक्चर बता रहे हैं, मॉड्यूल डिस्कशंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लेक्चर, ठीक है। एक टॉपिक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सिर्फ लेक्चर, थियोरेटिकली तो 1.5 लेक्चर लगता है, ठीक है। तो तुम लोग का बहुत सही चल रहा है, बहुत सही स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब तुम लोग का पूरा ओवरऑल केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब और मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? मैथ्स में हम लोग के सर एक अलग ही ऑर्डर से पढ़ाए हैं, अभी सीक्वेंस सीरीज चल रहा है।
मतलब क्या ऑर्डर है? सबसे पहले पीएनसी हुआ था, उसके सबसे बाद पहले पीएनसी हुआ था। हाँ, एक मिनट, उसके बाद पीएनसी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ था, उसके बाद फिर वो सब इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम और फंक्शंस होता है ना, फंक्शंस लगभग 12th का भी पढ़ा दिए थे सर। अच्छा, मतलब वन वन मैनी वन, वन टू मैनी टू, मैनी वन। हाँ, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो चुका है, अच्छा और फिर बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है, अभी सीक्वेंस अच्छा, सीरीज चल रहा है। सही है, सही चल रहा है अभी। तो केमिकल काइनेटिक्स का कुछ रिएक्शन बताओ, रेट लो, के ए की पावर एन, है ना। इसका हाफ लाइफ मतलब, केमिकल काइनेटिक्स मतलब बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें से जो सवाल आता है हमेशा डायरेक्ट सवाल आता है, और सबसे ज्यादा सवाल, देखो जेई का जो सिलेबस है ना, जे एडवांस सिलेबस, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, रेट लॉ ऑफ, मतलब ऑफ रिएक्शंस फॉर, मतलब दिस वेयर एन इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। बस इसके लिए लिखता है वो, तुम लोग शायद पढ़े होगे कि एन इज इक्वल टू वन क्यों नहीं हो सकता हाँ, वो रेट लॉ में, है ना। क्यों नहीं हो सकता बताओ। क्योंकि मतलब जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो फिर उसमें आता है ना एक रूल कि n इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ, तो नहीं, मतलब n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आता है, हाँ नहीं हाँ, शायद n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। तो रेट लॉ में बस इतना लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर में मतलब ये n इज इक्वल टू वन नहीं हो सकता है, लेकिन आता सबसे ज्यादा सवाल इसी पे, तो फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा काम करना, टी हाफ ln 2 बाई0.6 k 693 रहता है। 693, ये चीज। और मतलब ये भी तुम लोगों को एल्गोरिदम पता ही होगा कि टी हाफ टाइम में a/2 हो जाता है, और उसके टी हाफ टाइम में ये a/4। a/4 हो जाता है, जीपी फॉलो करता है। तो सिर्फ तुम लोग दो लोगों का क्लास चल रहा है इतना, कि तुम लोग के साथ कोई और भी क्लास कर रहा है? हाँ मतलब पूरा बैच हम लोग का 7 लोग का है। और बाकी लोग? बाकी लोग मतलब शुरू में तो कर रहे थे क्लास, अभी शायद सरफेस केमिस्ट्री का सर बोल दिए तुम लोग नहीं कर सकते, मतलब चाहो तो नहीं कर सकता है। बाकी केमिकल काइनेटिक्स तक किया था वो लोग क्लास। मतलब ये ऐसा ऑप्शन क्यों है, मतलब वो पूछ रहे हैं। मैंने चलो, वो लोग तो वो लोग को टेंथ के लिए वो ठीक है। जियोलाइट्स आर नथिंग बट 3D एल्यूमिनो सिलिकेट कंपाउंड। 3D सिलिकेट तुमको पता है क्या होता है, SiO2, और एल्यूमिनियम तुमको पता है क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो जब 3D सिलिकेट में एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन आएगा किसी तरीके से, उसको हम लोग कहेंगे जियोलाइट्स, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो क्या होता है, पहले सबसे पहले 3D सिलिकेट का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक छोटा सा यूनिट है इसका, 3D एल्यूमिनियम सिलिकेट, सॉरी 3D सिलिकेट का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, NaCl और AlCl3 का रिएक्शन करते हैं। अब अगर इसमें हम लोग NaCl और AlCl3 का रिएक्शन करेंगे, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो Al3+ होता है,
अरविंद इस एनोटेशन को हटा दो। वहां पे मैं बताना चाहता हूँ, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। रुक जाओ। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे जब Al3+ है तो ये Al3+ क्या करता है, किसी एक सिलिकॉन से रिप्लेस करता है। इस प्रोसेस को बेसिकली डोपिंग के तरीके से बोला जाता है। डोपिंग का जो प्रॉपर टर्म है ना, तुम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब देख लोगे, ठीक है, वहां पे उसका बहुत एप्लीकेशंस भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली, क्योंकि ये जो Al3+ है ये सिलिकॉन से रिलेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इसके प्रेजेंस में लाते हैं तो सबसे पहले ये यहाँ से ये सिलिकॉन को रिप्लेस करता है, ठीक है, और यहाँ पे आता है एल्युमिनियम, ठीक है। और बॉन्ड अभी बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा अब सवाल आएगा कि Al क्या होता है, 3+ होता है तो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है, ठीक है। एक बॉन्ड को अगर यहाँ से, अच्छा रुक जाओ, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है इसके आगे का हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम बस नीचे कर दिए, ऊपर वाले को नीचे बना दिया ताकि ये O- का हम लोग को केमिस्ट्री दिखते रहे, ठीक है। अब इस O पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तब क्या होगा, यहाँ पे जो ये Na+ है ये इससे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। Na+O- हुआ। अब इसका यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड बना, स्टेबिलिटी मिला, Al3+ है। और अल्मोनियम के पास क्या है, एक वेकेंट 3p ऑर्बिटल। वेकेंट 3p है कि 2p है, 2p ऑर्बिटल है ना। यस सर। नहीं 3p है शायद। 3p थर्ड ऑर्बिटल, पीरियड में, थर्ड हाँ, पीरियड में। वेकेंट 3p ऑर्बिटल है, वेकेंट 3p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो Cl- था, ये Cl- या ये Cl- कह लो, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देता है, मतलब बनाता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ये होता है जियोलाइट, ठीक है। क्या है, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक, एक मिनट। ये चीज अब ये गलत है, ये इसका स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। क्या होता है कि अल्मोनियम यहाँ पे जैसे आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज बना, तो ये नेगेटिव चार्ज इसी को कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक है। इसी को वापस से कोऑर्डिनेट करता है, Cl- को कोऑर्डिनेट नहीं करता, Cl- के मीडियम में पड़ा रहता है। ये इसी को वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है इसके वेकेंट 3p ऑर्बिटल में। और वेकेंट 3p ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या होता है, कि इसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे अल्मोनियम पे अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, ये जुड़ा रहता है Na+, ठीक है। फिर से बता,
यहाँ सिलिकॉन था, इससे हमने रिएक्ट कराया, Al3+ का रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये इस सिलिकॉन को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे क्योंकि ये +3 का चार्ज रख रहा है तो सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज के वेकेंट 3p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया। अब सपोज एक बॉन्ड है ए, ये बी को अपना कोऑर्डिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो बिल्कुल वही काम हो रहा है। यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज था माइनस प्लस 0 हो गया और यहाँ पे जो चार्ज आया ये माइनस का हुआ। ये माइनस चार्ज Na+ के साथ जुड़ा रहेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट। अब यहाँ पे जो स्पेसेस रहता है ना, यही तुम्हारा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में यूज होता है, ये सारे के सारे स्पेसेस। अब जैसे यहाँ पे एक अल्युमिनियम था, यहाँ एक अल्युमिनियम आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मतलब कहीं पे भी रैंडमली आ सकता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे 3D अल्यूमिनियम सिलिकेट। अब क्या हो रहा है, अब क्या होता है कि ये शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में यूज होता है। किसका शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस? ठीक है, तो ये मोस्टली जो जाइलीन होता है हम लोग का, ठीक है, उसके शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में यूज होता है। जाइलीन क्या होता है? तो जाइलीन हम लोग का ये कंपाउंड होता है CH3 CH3, मतलब ये हो गया हमारा ऑर्थोजाइलिन। 2 CH3 आएगा बेंजीन पे तो उसको हम लोग जाइलिन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक होगा मेटा जाइलिन और एक होगा हमारे पास पैराजाइलिन। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब क्या होगा कि जैसे कि ये सब जो जियोलाइट्स होते हैं एक पर्टिकुलर शेप के होते हैं, तो हम लोग जैसे मतलब सभी का शेप अलग अलग होता है हर जियोलाइट का, तो हम लोग अगर एक पर्टिकुलर शेप ले, एक पर्टिकुलर शेप का जियोलाइट, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में ये डायग्राम देखे होंगे इस टाइप का, तो ये भी, ये अगर सपोज इस शेप का हम लोग एक जियोलाइट ले, तो यहाँ से सिर्फ एक ही टाइप का सिलिकेट पास सॉरी जाइलिन पास हो सकता है और वो है ऑर्थो पैराजाइलिन। ठीक है, पैराजाइलिन इससे पास हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, हमारे पास पैराजाइलिन मिल जाएगा और मेटा और ऑर्थो पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस है वो हो जाता है। ये इसका यूज नंबर 1 था। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसका और भी यूज आता है। यूज नंबर 2 ये है क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये इसमें जो हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग होता है इसके लिए हम लोग जियोलाइट्स का यूज करते हैं। क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग मतलब जलाना। ठीक है, ये अब इसके बाद और एक दो यूजेस आते हैं। एक तो हो गया शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। अब तीसरा यूज हो गया तुम्हारा इसमें वाटर प्यूरिफायर। हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। थोड़ा ऊपर करिए ना। ठीक है, बस ठीक है। ठीक है, हार्ड वाटर को ही सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है जियोलाइट्स।
ठीक है। यस सर। तो हम लोग का यहाँ पे जियोलाइट्स भी खत्म होता है, तो हम लोग का सिलिकेट्स और जियोलाइट्स यहाँ पे एंड हो गया। अब हम लोग सिलिकॉन्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिकॉन्स को पढ़ेंगे, और जो अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सिलिकॉन्स ही तुम लोग का ग्रुप 14 को एंड कर देगा, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हारे पास ग्रुप 14 में और कुछ नहीं है। और तुम लोग को कार्बन को नहीं पढ़ना पड़ता है डिटेल में? कार्बन का बेसिकली तुमको जो पढ़ना है वो वही है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ज्यादा उसको स्टडी करना है। कार्बन का एज सच कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कुछ लेड का रिएक्शन है, PbO, Pb3O4, ये सब का कुछ रिएक्शन है, ठीक है। मतलब जितना भी कंसेप्चुअल चीजें हैं वो सिलिकॉन्स तक की है, ठीक है। सिलिकॉन का मतलब कार्बन फैमिली में सिलिकॉन भी एक मेंबर है, तो कार्बन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना सिलिकॉन का है। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना सल्फर के कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिटेल, मतलब इसकी जितनी भी कंसेप्ट है उसको सारे को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना क्लास एंड करते हैं, और अगली क्लास में बता देते हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करता है? रिएक्शन करता है बेसिकली। ये जब हम लोग हार्ड वाटर का तुमको मतलब पता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का आयन हाँ, बहुत ज्यादा होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का आयंस, ठीक है, चलो मतलब रफली सही है। क्या होता है कि ये उससे रिएक्ट करता है, और वो सारी जो अनायंस है और कटायंस है जो एक वाटर को हार्ड करते हैं उसको वो उससे हटा देता है, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बस यही चीज करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिकॉन्स देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन्स देखेंगे। सिलिकॉन बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। इसके बाद तुम क्या बोल रहे, हम लोग अभी कुछ डिस्कस कर रहे थे ना कि तुम्हारा क्या नहीं हुआ है, B2H6 के बारे में कुछ बात कर रहे थे क्या हम लोग, कि इसमें तुम्हारा कुछ हाँ, बचा है क्या? रिएक्शंस B2H6 का। B2H6 रिएक्शंस, और और कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है कुछ बचा हो। तुम लोग एक बार देख लेना, हमको नहीं लगता इसके अलावा कुछ रिमेनिंग होगा ग्रुप 14 के मतलब कंसेप्ट्स में, ठीक है। तो सिलिकॉन, B2H6 के रिएक्शन, ये दोनों चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे, ठीक है। और भी कुछ जो जनरल रिएक्शंस होगा इसको भी हम तुमको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 14 एंड 13 को नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तुम लोग को मॉड्यूल मिलता है, तुम लोग का मिल चुका है मतलब अभी तक मिला नहीं है, लेकिन सर को बोल देंगे तो वो भिजवा देंगे ग्रुप में। मतलब ग्रुप 13 मतलब तुम लोग को PDF मिलता है उसका? हाँ। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसका मॉड्यूल पे डिस्कस पहले कर ही लेंगे, ग्रुप 14 का और ग्रुप 13 का, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है तो सर। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज का क्लास तुम लोग को कैसा लगा? बढ़िया था।